क्या आप जानते हो कि आप अपने पेरेंट्स से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पैटर्न इनहेरिट कर सकते हो? शॉकिंग लगा होगा ना, बट ये सब फैक्ट है, ये सब साइंस है। ये साइंस बेस्ड है यिन यांग एनर्जी पे, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे और एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ये तीनों चीज को जब कंबाइन होती है, ये सब चीज आपकी लव लाइफ को एक नया एंगल देते हैं। आप जाने या अनजाने में, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, आप अपने पेरेंट्स के टॉक्सिक ट्रेट्स, जीन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर लेते हो। जानबूझ के नहीं होता है, ये सब सबकॉन्शियस चल रहा होता है। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक लव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, जाने या अनजाने में। आज हम इस क्लास में यही सीखेंगे, समझेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। फुल्ली बेस्ड ऑन यिन यांग एनर्जी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट इसमें और भी काफी नए पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। वो हम नेक्स्ट अपकमिंग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स ए वेरी वाइड टॉपिक। प्लीज बी फुल्ली प्रेजेंट एंड कॉन्शियस थ्रू आउट द वीडियो एंड ट्राई टू नोट डाउन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ओके, सो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। आप इस टॉपिक को, ये कंटेंट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए ये मेजरली लैक देखा गया है। ठीक है, सो एक कॉन्सेप्ट है यिन एनर्जी एंड यांग एनर्जी। यिन एनर्जी एंड यांग एनर्जी। यिंग एनर्जी होती है ज़्यादातर फीमेल्स में। ये एनर्जी की बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें आप मेल या फीमेल या फिर मैस्कुलिन या फेमिनिन मत लाइएगा। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। ठीक, यिन एनर्जी, पहली बात तो आप लोगों ने ये साइन देखा होगा बहुत जगह पर। ठीक है, इट्स ए साइन ऑफ, क्या बोलते हैं शिवजी में, इसे कहते हैं अर्धनारीश्वर, मतलब आधा नर आधा नारी। ओके, अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है कि आपके एक ही के अंदर फेमिनिन पार्ट भी है, एक ही के अंदर मेल पार्ट भी है, मैस्कुलिन पार्ट भी है। ठीक है, इसे कहते हैं अर्धनारीश्वर। दैट्स वाई वी कॉल्ड शिवजी, आवर लॉर्ड शिवजी एज ए अर्धनारीश्वर। ठीक है, सो ये ही एनर्जी है, ये एनर्जी है और ये एनर्जी हम सब ह्यूमन बींग्स में होती है। एक ही इंसान में मैस्कुलिन पार्ट भी होता है, एक ही इंसान में फेमिनिन पार्ट भी होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक प्रॉपर मैस्कुलिन हो जाए, एक प्रॉपर फेमिनिन हो जाए, इररिस्पेक्टिव वो मेल है या फीमेल है। ओके, सो इसको हम समझते हैं, एनर्जी के टर्म पे समझेंगे हम, एनर्जी के बेसिस पे कि यिन एनर्जी है क्या। अब यिन एनर्जी एक तरीके की ऐसी एनर्जी है जो मेनली डिसाइड करती है रिसीविंग। आपके अंदर रिसीविंग एनर्जी कितनी है, ये यिन एनर्जी बताएगी। यिन एनर्जी हमारी फैमिली में होती है फीमेल्स में, हमारी मदर में। ओके, सो अगर किसी बच्चे का अपनी मदर से रिलेशन अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे का अपने मदर से रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर उसने अपनी मदर को मिस किया है, या फिर अपने चाइल्डहुड में यंग एज में खो दिया है, तो उसकी यिन एनर्जी के मिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब वो अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, ओके, बट वो उसे ढंग से रिसीव नहीं कर पाता, वो उसे ले नहीं पाता। ले नहीं पाता का मतलब क्या है कि वो उसको होल्ड करके नहीं रख पाता। अगर हमने 50 किलो उठाया है, सो वी ऑल्सो हैव दैट पावर, फिजिकल पावर टू होल्ड दैट 50 kg। अगर हमारे पास बहुत से अच्छी ब्लेसिंग्स आई, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, इफ़ वी डू नॉट हैव द एनर्जी टू होल्ड दैट अपॉर्चुनिटी, टू होल्ड दैट ब्लेसिंग्स, ठीक है, तो वो एनर्जी हमारी मदर से ट्रांसफ़र होती है। सो अगर किसी बच्चे के केस में उसके मदर से इश्यूज़ हैं, ठीक है, चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, या फिर उसने मदर को मिस किया है, या फिर अर्ली एज में खो दिया है, तो उसकी यिन एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगी। ये यिन एनर्जी से मैंने डिनोट किया है। इट्स ए पतली, इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ज़्यादा है कि फीमेल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यिन एनर्जी मेल के अंदर नहीं होती है, मेल के अंदर भी होती है, बट हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं फेमिनिन एनर्जी है। मतलब ये रिसीविंग एनर्जी भी है और ये नर्चरिंग एनर्जी भी है। मेल में पसंद है, या किसी को शॉपिंग करना पसंद है, किसी लड़के को अपने आप को ग्रूम रखना पसंद है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना पसंद है। सो ये क्या है, ये भी एक फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, ये भी एक यिन एनर्जी है। इसे कहेंगे हम यिन एनर्जी। मतलब आपको अपने आप को नर्चर करना पसंद है, पैम्पर करना पसंद है,
आपको अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बहनों को, मम्मी पापा को नर्चर, उनकी देखभाल करना पसंद है। बहुत से लड़कों में होती है और बहुत अच्छे लेवल पे होती है। सो वो लड़के की ये वाली आदत यिन एनर्जी के अंदर काउंट होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दादा दादी, उसकी दादी की ब्लेसिंग्स, उसकी नानी की ब्लेसिंग्स या उसकी मम्मी की ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और ये अनकॉन्शियसली ही स्ट्रांग है। उसका रिलेशन बहुत अच्छा होगा अपनी मदर के साथ, ठीक है। तो ये मेनली रिसीविंग एनर्जी में काउंट होता है। अगर आप में से कोई भी लोग ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं जो कि रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, लाइक किसी का मैच रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बट कहीं पर हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा, मतलब आपको वो मिल नहीं पा रहा है, आपको मिल यही, ठीक है। जो एनर्जी है आपके पास, जो वो कहीं ना, वो ये यिन एनर्जी है। आपको अपने चाइल्डहुड के मदर वुंड्स को हील करना पड़ेगा, फाइंड आउट करके कि है क्या क्या मदर वुंड्स। क्या यांग एनर्जी बेसिकली एक मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल के अंदर नहीं होगी, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या है? यांग एनर्जी का लिटरल ट्रू मीनिंग है एक्शन। कोई भी लड़की अगर एक्शन ले रही है अपनी फिटनेस के थ्रू, अपने फिटनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, इसका मतलब उसमें ये यांग एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। वो कोई भी आता है उसको उसके लिए तुरंत एक्टिव रहती है। उसके फैमिली में, उसके फ्रेंड्स के लिए कहीं भी जाना है, कुछ चलो, वो यांग एनर्जी है, ठीक है। सो कोई भी इंसान, लड़का या लड़की, अगर लड़का अपने करियर के लिए ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी फिजिक को बहुत अच्छी मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसकी यांग एक्शन वाली एनर्जी बहुत एक्टिव है। मतलब उसके कहीं ना कहीं फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो अपने फादर की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। और यही अगर आपकी एक्शन, आप थोड़े लेज़ी हो कहीं ना कहीं, या फिर आप, ठीक है, या फिर आप एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते लेते हो, सिर्फ मेंटल लेवल पे चलता रहता है, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आपका यांग एनर्जी आपके अंदर डिस्टर्ब है। या तो आपका बचपन से, चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं, या तो आपने फादर को लॉस किया होगा, या फिर आपकी फादर से कंप्लेंट होंगी, या फिर आप फादर को बहुत मिस करते होगे अपने चाइल्डहुड डेज से, और जानबूझ के नहीं, अनजाने में, ठीक है। तो उसके जो एक्शन है, उसके जो रिजल्ट दिखेंगे आपको नेगेटिव, वो ये होंगे कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे। आज ज़्यादातर टाइम सोचते रहते हो अपने मेंटल लेवल पे, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, बट एक्शन नहीं लेते। उसके लिए आपको अपनी यांग एनर्जी को हील करना पड़ेगा। आप जब तक यांग एनर्जी को हील नहीं करोगे, वो एक्शन आएगा नहीं अंदर से। अपने फादर की रिस्पेक्ट करिए, उसको लाइक उनके साथ बैठिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करिए, कुछ खाना पीना बनाइए, समथिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है, ठीक है। और यांग एनर्जी एक गिविंग एनर्जी है, जैसे ये एक रिसीविंग एनर्जी है। अगर आप रिसीव बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यांग एनर्जी डिस्टर्ब है। अगर आप किसी को देते नहीं हो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप कुछ इस तरीके के इंसान हो कि कुछ थोड़े से सेल्फिश नेचर के, इसे मैं कहूँगा, ठीक है। आपको देना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब गिफ्ट्स देना नहीं है, टाइम नहीं देना अपना, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है आप, ठीक है। मेरा सबसे पहले, मैं अपना देखूंगा, ठीक है। मतलब आपका एक्शन, आपकी एनर्जी ऐसे नहीं है, ऐसी है, होल्ड करने वाली। तो आपकी कहीं ना कहीं यांग एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। इसके साइन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये एनर्जीज़ हैं, ये ह्यूमन बॉडी में होती हैं, ठीक है, एवरी ह्यूमन बॉडी में होती हैं। और आप ये देखेंगे कि किसी लड़के में अगर एक्शन और गिविंग एनर्जी का मिसिंग है, और वो अपने फादर की कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत मेजर लाइक उसको या तो करियर की प्रॉब्लम होगी, या फिर मनी की प्रॉब्लम होगी, हो सकती है, ठीक है। बट उसकी अगर ये दोनों चीज़ें में प्रॉब्लम है, तो आई एम 100% श्योर, और ये भी साइंस है, ये भी एनर्जी है, ठीक है, ये भी साइंस है, ये भी फिजिक्स है। ये कोई लाइक ये कोई गप नहीं है, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल ज्ञान, ठीक है। ये साइंस है, ये फिजिक्स है, इट्स एन एनर्जी। ये हर एटम्स में देखी जाती है, हर ह्यूमन बॉडी में देखी जाती है, फील करी जाती है। और ये साइंटिफिक ने से, लाइक साइंस ने प्रूव कर रखा है इन सारी एनर्जीज़ को, कि ये सारी एनर्जीज़ के इम्बैलेंस होने से आपके माइंड में एक ऐसी, लाइक आपका माइंड कुछ और जगह, किसी और लेवल पे जाता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है यिंग एंड यांग एनर्जी का। सो अब आप समझे होंगे कि आप अगर लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर आउट होना स्टार्ट हुआ होगा कि आखिर हो क्या रहा है कोर लेवल पे, एकदम आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है,
ठीक है, अभी तक आप लोग बहुत ही सरफेस ले ऊपर ऊपर देख रहे होंगे, अब आपको पता लग रहा होगा कि हाँ, बचपन से मैंने क्या हरकतें करी हैं, मैंने क्या जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आज शायद ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हीलिंग एक्चुअली में कैसे होती है एनर्जी लेवल पर। ओके, सो एनर्जी लेवल पर हीलिंग कैसे होती है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा चक्रास क्या होते हैं, हमारे चक्रास क्या होते हैं, बॉडी में कौन सी जगह पर कैसे चक्रास, कौन से चक्रास रहते हैं, उसे हम कैसे एक्टिवेट करेंगे एंड कैसे बैलेंस आउट करेंगे। ओके,